भोपाल में प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था सख्त। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं। पीएम के दौरे को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव के नतीजे आने के बाद त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव का पहला चरण, अन्य 2 चरणों के लिए प्रचार जोरों पर। नई दिल्ली से प्रयागराज के लिए 5 विशेष ट्रेन रात 9 बजे प्रस्थान करने वाली है। प्रयागराज की दिशा में जाने के इच्छुक यात्रियों की अभूतपूर्व भीड़ को देखते हुए भारतीय रेलवे ने महाकुंभ के भक्तों के लिए 17 फरवरी 2025 को 5 और विशेष ट्रेनें निर्धारित की हैं। यूपी में डीएम के आदेश से कक्षा 1 से लेकर 8 तक सभी स्कूल बंद। श्रद्धालुओं की भारी आमद को देखते हुए प्रयागराज के जिला मजिस्ट्रेट ने आज से 20 फरवरी तक ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के सभी सरकारी सहायता प्राप्त और इसी के साथ ही मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 1 से लेकर 8 तक के छात्रों के लिए ऑनलाइन कक्षाओं का आदेश दिया है। दिल्ली के नए सीएम का इंतजार बढ़ा। अब 19 फरवरी को बीजेपी विधायक दल की बैठक, 20 को शपथ ग्रहण समारोह। बैठक में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। गृहमंत्री अमित शाह का आज प्रस्तावित जयपुर दौरा स्थगित। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग के कार्यक्रम में करनी थी शिरकत। केंद्रीय गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग का कार्यक्रम सुबह 10 बजे जेईसीसी परिसर में होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे कार्यक्रम में शिरकत। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा 24वीं अखिल भारतीय पुलिस वाटर स्पोर्ट्स प्रतियोगिता का शुभारंभ। आज से 21 फरवरी 2025 तक 5 दिवसीय होगा आयोजन। परीक्षा पे चर्चा के अगले एपिसोड में खेल चैंपियन मैरीकॉम आएंगी नजर। आज सुबह 10 बजे होगा प्रसारण। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जाएंगे उदयपुर। द्वितीय अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों के सम्मेलन में रहेंगे मौजूद। जयपुर विधानसभा में आज होगी सर्वदलीय बैठक। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने बुलाई बैठक। मुख्यमंत्री के बजट पेश करने से पहले हो रही है ये बैठक। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 से जुड़े मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा था जवाब। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा आज से शुरू। परीक्षाएं 25 फरवरी 2025 तक चलेंगी, जिसमें कुल 15,85,868 परीक्षार्थी शामिल होंगे। आज से फास्टैग का नया नियम लागू। टोल पर गाड़ियों की लंबी लाइन से मिलेगी राहत। फास्टैग के नए नियमों के तहत अगर गाड़ी के टोल पार करने से पहले फास्टैग 60 मिनट से अधिक समय तक निष्क्रिय रहता है और टोल पार करने के 10 मिनट बाद तक निष्क्रिय रहता है तो लेन देन अस्वीकार कर दिया जाएगा। सिस्टम में इस तरह के पेमेंट को एरर कोड 176 लिखकर रिजेक्ट कर देगा। यमुना नदी सफाई अभियान 4 सूत्रीय रणनीति के साथ शुरू। दिल्ली के उपराज्यपाल ने कहा कि यमुना की सफाई का काम ट्रैश स्कीमर, इसी के साथ ही वीड हार्वेस्टर और ग्रेट यूटिलिटी क्राफ्ट के साथ शुरू हो चुका है। अमेरिका से डिपोर्ट भारतीयों का तीसरा बैच भारत पहुंचा। अमृतसर एयरपोर्ट पर हुआ लैंड। इसमें 112 लोगों के होने की खबर। कल 116 आए थे। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन हादसे की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट आई। रेल मंत्रालय ने माना प्लेटफॉर्म बदलने के अनाउंसमेंट से हुई थी भगदड़। प्लेटफॉर्म 14 से 12 की सीढ़ियों पर मची भगदड़। रितेश मेहता की 21 फरवरी तक बढ़ी पुलिस हिरासत। कोर्ट ने न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक घोटाले में सुनाया फैसला। दिल्ली एनसीआर में 5:36 पर आया भूकंप। रिक्टर पैमाने पर 4.0 तीव्रता की गई दर्ज। बॉम्बे की कपड़ा निर्माण कंपनी ने महाकुंभ में जरूरतमंदों के बीच वस्त्र वितरण का बड़ा अभियान किया शुरू। अब तक आपको बता दें कि 10,000 लोगों को वितरित किए गए वस्त्र 25,000 तक पहुंचने का है लक्ष्य।
जबलपुर रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज आने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़। पश्चिम मध्य रेलवे ने जबलपुर स्टेशन से 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें प्रयागराज के लिए चलाई हैं। प्लेटफॉर्म पर यात्रियों को कोई दिक्कत नहीं हो, इसके लिए रेलवे के अधिकारी और कर्मचारी सजग हैं। मुंबई के वडाला में श्रीजी टावर के पास स्थित SRA बिल्डिंग में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलते ही मुंबई फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। आग लगने के कारण का अभी पता नहीं चल पाया है। भिंड में टोल प्लाजा पर हुई मारपीट। टोल मांगने पर दबंगों ने पीटा, कर्मचारी घायल। महर में महाकुंभ से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं से भरा वाहन पलट गया। हादसे में 2 लोगों की मौत, 6 लोग गंभीर रूप से घायल। एमपी के रीवा स्टेशन से जाने वाली 3 ट्रेनें रद्द। दिल्ली में हुए हादसे के बाद रेलवे विभाग ने लिया फैसला। ट्रेन रद्द होने से यात्री कर रहे दिक्कतों का सामना। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ होने के बाद रेलवे प्रशासन सख्त। देश के सभी रेलवे स्टेशनों पर व्यवस्थाएं चाक चौबंद। आरपीएफ के जवान स्टेशनों पर तैनात। यूपी के बस्ती रेलवे स्टेशन पर पहुंचे डीएम और एसपी। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने पहुंचे डीएम रविश गुप्ता और एसपी अभिनंदन कुमार। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई भगदड़ के बाद सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर एसपी चंदौली ने संभाला मोर्चा। पुलिस लाइन से फोर्स मंगाकर यात्रियों को भीड़ संभालने में जुटे एसपी। डीडीयू जंक्शन पर लगाई गई पीएसी की फोर्स। दिल्ली भगदड़ के बाद चारबाग रेलवे स्टेशन पहुंचे एडीजी रेलवे प्रकाश डी। एडीजी रेलवे ने सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। सुरक्षा पुख्ता करने के लिए जीआरपी जवानों को दिए दिशा निर्देश। लखनऊ में चारबाग स्टेशन पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। प्रयागराज जाने के लिए उमड़े श्रद्धालु। जीआरपी और आरपीएफ जवान प्लेटफॉर्म पर मुस्तैद। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन पर अलर्ट। पुलिस और रेलवे अधिकारी सतर्क। चारबाग रेलवे स्टेशन पर जीआरपी और आरपीएफ के जवानों की तैनाती की गई। बिहार में आयोजित प्रगति यात्रा के दौरान भोजपुर पहुंचे सीएम नीतीश कुमार। एआईएसए और आरवाईए के कार्यकर्ताओं ने सीएम को दिखाया काला झंडा। कुछ आंदोलनकारियों ने सीएम के खिलाफ की नारेबाजी। 1 दर्जन कार्यकर्ता गिरफ्तार। जबलपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने डुमना एयरपोर्ट पर की एनएचएआई के अधिकारियों से चर्चा। करीब 3000 करोड़ की लागत से बन रही रिंग रोड के निर्माण की जानकारी ली। तेलंगाना के सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन को दिया जाएगा नया रूप। 720 करोड़ रुपए की आएगी लागत। तमिलनाडु में रामेश्वरम में भारत का वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज पाम्बन पुल तैयार। जल्द होगा ब्रिज का उद्घाटन। त्रिपुरा में पुलिस ने 6 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया। स्थानीय लोगों ने बीएसएफ कर्मियों पर लगाया आरोप। कहा 70,000 रुपए के बदले इन बांग्लादेशी त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ, बीएसएफ और इसी के साथ ही दूसरी एजेंसियों की संयुक्त कार्रवाई में 2 लोग किए गए गिरफ्तार। दूसरी कार्रवाई में 19 किलो गांजा भी बरामद किया गया। राजस्थान के पुष्कर में पटाखों की दुकान में लगी आग। आग लगने से आसपास के इलाके में मची अफरा तफरी। स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से आग पर पाया काबू। गाजियाबाद में निर्माणाधीन पानी की टंकी पर लगी शटरिंग गिरी। 7 मजदूर हुए घायल। पास के अस्पताल में कराया गया भर्ती। मध्य प्रदेश के नीदरलैंड के दंपत्ति के वाहन में लगी आग। बाल बाल बची जान। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। यूपी के बिजनौर में हत्या का मामला आया सामने। महिला की गला दबाकर हुई हत्या। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। यूपी के पीलीभीत में फर्जी मार्कशीट बनाकर विदेश भेजने वालों पर कार्रवाई। पुलिस 7 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से 7 मोबाइल और 3 लैपटॉप भी बरामद किए गए हैं। यूपी के महाराजगंज में निषाद पार्टी के युवा नेता ने की खुदकुशी। फंदे से लटककर युवा नेता ने खत्म की जीवन लीला। मामले की जांच पड़ताल में जुटी है पुलिस।
यूपी के झांसी से पैरामेडिकल कॉलेज की छात्रा से दुष्कर्म के प्रयास का मामला आया सामने। छात्रा की आंखों में स्प्रे डालकर दुष्कर्म की कोशिश की गई। आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। मध्य प्रदेश के बैतूल में पुलिस ने अवैध अफीम की खेती का किया पर्दाफाश। 1 एकड़ खेत में लगी हुई पाई गई अफीम की फसल। राजधानी लखनऊ में डबल मर्डर से मचा हड़कंप। राजधानी के ग्रामीण क्षेत्र मोहनलालगंज में बेटे ने अपने बुजुर्ग माता और पिता को उतारा मौत के घाट। संपत्ति विवाद के चलते हत्या की घटना को दिया गया अंजाम।